कंटिन्यूटी में सॉरी, डिफरेंशिएबिलिटी तो बाद में। तो कंटिन्यूटी में फिलहाल एक और नोट्स लिखते हैं कुछ। जैसे उसमें नोट नंबर 1, नोट उसमें फर्स्ट, अगर दो फंक्शन है, दो फंक्शन फॉर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, है ना, और एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, एक मिनट, एट एक्स इज इक्वल टू ए, यस, हाँ, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है, कंटिन्यूस प्लस और माइनस कंटिन्यूस, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। अगर दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो उन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंटिन्यूस ही मिलेगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूस मल्टीप्लाई बाय कंटिन्यूस, दो फंक्शन को एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तो भी मुझे कंटिन्यूस मिलेगा। कंटिन्यूस बाय कंटिन्यूस, वो भी कंटिन्यूस प्रोवाइडेड न्यूमरेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 तो नहीं होना चाहिए वरना अनडिफाइंड हो जाएगा। फोर्थ, कंटिन्यूस प्लस और माइनस डिसकंटिन्यूस, एक फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो उसमें हम जो है क्या बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूस होगा। कैसे, जैसे मान लिया कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, जैसे मान लिया कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मान लिया अल्फा है, राइट हैंड साइड लिमिट मान लिया अल्फा है, और फंक्शन का वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू भी अल्फा है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, और कोई डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 2 है, राइट हैंड साइड लिमिट 3 है, और फंक्शनल वैल्यू 5 है। तो ठीक है, ऑफकोर्स आप देख सकते हैं दोनों फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं होंगे। सो ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि कंटिन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट, चलो ये 4 हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ, जैसे हमने दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया तो कंटिन्यूस ही मिलेगा। लेकिन मैं अगर दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन की बात करूँ, अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस है मान लिया, है ना, तो फिफ्थ, डिसकंटिन्यूस प्लस और माइनस डिसकंटिन्यूस क्या हो जाएगा, उसमें हम जो है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, जैसे मान लिया ये डिसकंटिन्यूस है, उसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 2 है, हम प्लस की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड लिमिट 3 है, और मान लिया फंक्शनल वैल्यू मान लिया 6 है, ठीक है। तो अब बेसिकली दूसरा जो फंक्शन है, हम प्लस की बात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूस, वो भी डिसकंटिन्यूस है। जो दूसरा फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मान लिया 5 है, ठीक है। अच्छा, ये जो सबसे पहले लिख रहे वो LHL है, फिर RHL, और सबसे लास्ट में लिख रहे वो फर्क, लास्ट में जो लिख रहे वो फंक्शनल वैल्यू है। सो मान लिया दूसरा जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है उसके उसके LHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए 5 है, राइट हैंड साइड लिमिट मान लिया 4 है, और फंक्शनल वैल्यू मान लिया 1 है। तो देखो 2 + 5 करोगे तो भी 7 आएगा। मतलब ये दोनों फंक्शन का एडिशन, दो फंक्शन को ऐड करके जो तीसरा फंक्शन मिलेगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 7 आएगी, राइट हैंड साइड लिमिट भी 7 आएगी, और फंक्शनल वैल्यू भी 7 आएगा। सो कंटिन्यूस भी हो सकता है। अब मान लिया मैं तीसरा वाला चेंज कर दूँ, उसको 2 कर दूँ तो फंक्शनल वैल्यू 8 हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। मतलब दोनों का एडिशन होकर जो फंक्शन तीसरा फंक्शन बनेगा एच ऑफ एक्स मान लिया, वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। सो ये फिफ्थ केस में क्या बोल सकते हैं, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, है ना। इन जनरल हम कुछ नहीं बोल सकते, इन जनरल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख देना। नेक्स्ट सिक्स्थ है कंटिन्यूस, ओके, कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस, इसमें भी वही नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, नथिंग कैन बी सेड लिख लेना, कैन बी सेड वही इन जनरल। क्यों, क्योंकि मान लिया
कंटिन्यूस फंक्शन है कोई, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 0, राइट हैंड साइड लिमिट 0 और फंक्शनल वैल्यू भी 0 है। तो जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मान लिया कुछ भी हो, 2, 3, 5 मान लिया, लेफ्ट हैंड साइड LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू कुछ भी हो, अल्टीमेटली ये तो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, उसमें एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूस है, जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस है। तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या होगा, तीसरा जो फंक्शन प्रोडक्ट से जो तीसरा फंक्शन बनेगा उसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए 0, राइट हैंड साइड लिमिट भी 0 और फंक्शनल वैल्यू भी 0 होगा। 0 इंटू समथिंग 0 होता है, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 इंटू 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 5 0। सो यहाँ पे कंटिन्यूस भी बन सकता है और डिसकंटिन्यूस तो बन ही सकता है ना। ओके, तो ये एक है ना, इसमें देखो हम ऐसा नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, हमें मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ जिस पॉइंट में डाउट होगा वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, वो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट है, अगर दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गए, नेक्स्ट अगर दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट करते हैं, सेवंथ, अगर दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है मेरे पास, उन दोनों का प्रोडक्ट है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट से जो तीसरा फंक्शन बन रहा है उससे भी कुछ हम बोल नहीं सकते हैं ना, नथिंग कैन बी सेड, वही लिख दो, नथिंग कैन बी सेड, ठीक है, वही इन जनरल करके लिख देना। अगर दो डिसकंटिन्यूस है तो भी कुछ नहीं बोल सकते हम, ठीक है। कैसे, जैसे मान लिया दो डिसकंटिन्यूस है, मान लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मान लिया 2 है, राइट हैंड साइड लिमिट 3 है और फंक्शनल वैल्यू मान लिया 4 है। जो दूसरा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 6 है, राइट हैंड साइड लिमिट 4 है और फंक्शनल वैल्यू 3 है। तो तीनों में देखो प्रोडक्ट तो 12 12 12 ही हो रहा है ना। जो प्रोडक्ट है ना, दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, उन दोनों के प्रोडक्ट से जो फंक्शन बन रहा है, उस फंक्शन एच ऑफ एक्स का तीसरे फंक्शन ना, तीसरा कोई फंक्शन बन रहा है एच ऑफ एक्स, उसका लिमिट, उसका एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए 12 हो जाएगा, आर एच एल भी 12 और फंक्शनल वैल्यू भी 12। तो ये कंटिन्यूस भी हो सकता है ना, दो डिसकंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस तो हो ही सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया। इसके बाद अब 8th में तो मैं चारों ऐसे ही लिखा देता हूँ, कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, दिस इज कंपोजिट फंक्शन, मतलब अंदर का फंक्शन भी कंटिन्यूस है, बाहर का फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो अल्टीमेटली जो कंपोजिट फंक्शन बना वो भी कंटिन्यूस होगा। फिर कंटिन्यूस ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अरे एक मिनट, तो उसमें और एक मिनट, कंटिन्यूस ऑफ डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस, बाहर डिसकंटिन्यूस है अंदर भी कंटिन्यूस है, बाहर और अंदर दोनों डिसकंटिन्यूस है, तो इन तीनों में हम क्या बोलेंगे, नथिंग कैन बी सेड, ठीक है, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, वही तीनों में सेम आएगा, ठीक है। बस ये हो गया छोटा सा टॉपिक, तीनों में नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। अच्छा, नेक्स्ट अब प्रोडक्ट वाले फंक्शन में, प्रोडक्ट वाला जो था उसमें अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है, प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो उसमें एक छोटा सा नोट लिखा था और उसके ऊपर अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट्स लिखाई देता हूँ अच्छे से, नोट करके लिख देते, नोट करके लिख देना। ओके, लेट g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, but LHL, RHL and G of A all exist.
ऑल एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए। हाँ, ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, रियल है ना। और दूसरा एक फंक्शन है ऑल्सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ ए। अच्छा एक मिनट, बस यही, ओके ओके, बस इतना ही लिखा है, फिर बाद में देन प्रोडक्ट देन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट से एक कंटिन्यूस है एफ ऑफ एक्स और दूसरा डिसकंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस, है ना, यहाँ पे उन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करके तीसरा फंक्शन बना दिया। देन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इज, ओके इज करके खाली छोड़ दो, अब इसमें दो पार्ट बनेंगे, इज, है ना, एच ऑफ एक्स कंटिन्यूस कब इज कंटिन्यूस इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड पार्ट डिसकंटिन्यूस, यानी कि एच ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस इफ एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, एफ ऑफ ए 0 हो मतलब फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए 0, ऐसा बोला है। तो एफ ऑफ ए अगर 0 है तो एफ ऑफ एक्स तो कंटिन्यूस बोला गया है एट एक्स इज इक्वल टू ए, सो एफ ऑफ ए अगर 0 है तो एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो भी दोनों 0 होंगे। यानी कि आपका जैसे यहाँ पे ये वाला केस बनेगा, कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस है ना, प्रोडक्ट में है, सॉरी, कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस है, तो जो कंटिन्यूस फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है उसका एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए 0 है, आर एच एल भी 0 है, फंक्शनल वैल्यू भी 0 है। और दूसरा हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस भले ही हो, उसका तीनों वैल्यू यहाँ पे भले ही अलग अलग है, लेकिन प्रोडक्ट में जो तीसरा फंक्शन बनेगा एच ऑफ एक्स, उसके लिए तो हम ऐसा ही बोलेंगे ना कि एच ऑफ ए भी 0 होगा, है ना, उसमें तो ऐसा ही होगा ना, एच ऑफ ए 0 होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए 0 है, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो रहा है। और इसने ये बोल रखा है जी ऑफ एक्स भले ही एक्स इज इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूस है, लेकिन एल एच एल आर एच एल जी ऑफ ए ऑल एग्जिस्ट का मतलब कोई वैल्यू मिल रही है ना, डिफाइंड है ना, एल एच एल जी ऑफ ए तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो एच ऑफ ए 0 होगा, है ना, 0 इंटू समथिंग सम डिफाइंड थिंग, है ना, 0 इंटू समथिंग मतलब 0 इंटू एनीथिंग कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे 0 इंटू इन्फिनिटी कुछ भी नहीं है, ऐसे जी ऑफ ए, ये जो है जी ऑफ ए वो वेल डिफाइंड क्वांटिटी है कुछ। सो एच ऑफ ए 0 हो जाएगा, एल एच एल भी 0 होगा, किसका, एच ऑफ एक्स का एट एक्स इज इक्वल टू ए, और आर एच एल भी 0 होगा, ठीक है, तीनों 0 से एच ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूस होगा अगर एफ ऑफ ए 0 है, और एफ ऑफ ए अगर 0 नहीं है तो फिर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक छोटा सा नोट लिखा दिया मैंने अभी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ओके जितना भी हो सके जल्दी से करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्रोडक्ट का ही दिया है, देखो यही टॉपिक जो लिखा है ना अभी, इसी नोट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे है क्वेश्चन, डिस्कस कंटिन्यूटी, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू आई मतलब इंटीजर्स, आई बोले तो इंटीजर्स, खाली इंटीजर्स पे ही चेक करना है, डिस्कस करना है कंटिन्यूटी, है ना। तो अब यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, लीनियर फंक्शन इनटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस ही होता है, ठीक है, क्यों, जैसे कि कोई भी इंटीजर आप ले लो,
जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, कोई भी इंटीजर आप लेते हैं, मान लिया एनी इंटीजर आई, फ्रैक्शनल पार्ट का जैसे मान लिया ये आई कोई इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसे होता है, ये आई -1 होता है, उससे पीछे वाला है ना कंजुगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितना होता है हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है ना आई माइनस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू आई माइनस है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फॉर एट एनी इंटीजर है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर यहाँ पे है तो वो 1 होता है, राइट हैंड साइड लिमिट 0 हो जाता है, और फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाता है इंटीजर पे तो 0 हो जाता है। तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो है वो हमेशा ही डिसकंटिन्यूस है, और ये x तो कंटिन्यूस है। सो कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस क्या होता है, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल है ना, एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है, दोनों का प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट से जो तीसरा फंक्शन बनता है, यहाँ पे जो तीसरा फंक्शन बना है f(x) करके x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज कंटिन्यूस है ना, ये क्या है कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं इफ x इज इक्वल टू 0, 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन 0 के लिए क्या होता है f(0) 0 हो जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) वो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 है ना 0। भाई x 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितना हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट का 1 हो जाएगा, और x के लिए तो 0 ही आएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस राइट हैंड साइड लिमिट जो है फंक्शन का वो भी 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू 0 हो जाएगा उसमें 0। तो सारे इंटीजर पे जो है ये जो है ना f(x) डिसकंटिन्यूस होगा, सभी इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस एक्सेप्ट 0 है ना। सो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, f(x) इज गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर मतलब यहाँ पे इंटीजर की बात की है उसने, डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 एक्सेप्ट एट x बराबर 0, 0 पे खाली जो है वो कंटिन्यूस है, बाकी सारे इंटीजर्स पे ये जो फंक्शन दिया है ना x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो डिसकंटिन्यूस है। सो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, फिर से वही f(x) इज इक्वल टू अच्छा, पहले क्वेश्चन में तो मैंने बोल रखा था कि खाली इंटीजर्स पे ही चेक करना है आपको। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन में खाली कुछ बोला नहीं है आपको, sin x इंटू सिग्नम x, sin x और सिग्नम x का डिसकंटिन्यूटी चेक करना है डोमेन में है ना, एंटायरली डोमेन में है ना। डोमेन क्या बनेगा, साइन का डोमेन r और रियल नंबर होता है ना, साइन का डोमेन रियल नंबर और सिग्नम x का भी डोमेन रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर, तो उस पूरे रियल नंबर पे चेक करना है। अच्छा, सिग्नम x जो होता है उसका ग्राफ आपको पता ही है, या फिर ऐसे डेफिनेशन चेंज होता है, तो फिर मैंने कल बोल जहाँ जहाँ डेफिनेशन चेंज हो वहाँ पे तो हमें देखना पड़ेगा। 0 पे 0 होता है, और 0 से कम -1 हो जाता है सिग्नम x का वैल्यू, ओके। 0 से ज़्यादा तो 1 है ना, ऐसा बोल सकते हैं। सिग्नम x का डिफाइन कैसे होता है, सिग्नम x डेफिनेशन यहाँ पे है ना, मल्टीपल डेफिनेशन है, इज इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू -1 x लेस देन, इफ x लेस देन 0, x 0 से कम है तो। चलिए, तो अब यहाँ पे इसलिए डाउटफुल जो पॉइंट है वो 0 है, बाकी सब जगह तो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि बाकी सब जगह क्या है, साइन x तो कंटिन्यूस है एवरीवेयर, साइन x तो क्या है कंटिन्यूस ही है, कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है ना। सिग्नम x भी कंटिन्यूस है, देखो x ग्रेटर देन 0 में सभी पॉइंट्स में कंटिन्यूस है, x लेस देन 0 पे भी सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, बस खाली 0 पे ही वो डिसकंटिन्यूस है। सो खाली 0 पे चेक करना है ना, डाउटफुल केस कौन सा है, खाली 0 है ना, 0 पे ही ऐसा हो रहा है कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस है, तो जब कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस आया तब
नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। तो वैसे तो साइन और सिग्नम एक्स जो है वो जीरो को छोड़ के सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस ही देख सकते हो, कहीं ब्रेक थोड़ी हो रहा है। देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, y इज इक्वल टू 1 हो गया बराबर, और तो ये स्ट्रेट लाइन तो कभी ब्रेक नहीं होगी ना। इधर भी नीचे भी y इज इक्वल टू -1। तो चेक ओनली एट x इज इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ जीरो कितना होगा, सबसे पहले साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, सिग्नम जीरो भी जीरो, जीरो इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ जीरो जीरो है, फंक्शनल वैल्यू जीरो है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स। अच्छा x अगर जीरो की तरफ, साइन एक्स तो जीरो की तरफ जाएगा, और जीरो माइनस है इसलिए सिग्नम एक्स -1 की तरफ जाएगा, जीरो इंटू -1 जीरो हो जाएगा। सो एल एच एल भी जीरो है। अब आर एच एल, फंक्शनल वैल्यू जीरो, एल एच एल भी जीरो। अब आर एच एल देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब डायरेक्ट में साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स लिख सकता हूँ। चलिए साइन तो जीरो की तरफ ही जाएगा और सिग्नम एक्स 1 की तरफ हो जाएगा, +1। तो जीरो इंटू +1 हो या जीरो इंटू -1 हो, जीरो की तरफ ही जाएगा। सो यहाँ पे देखो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रोडक्ट जो है साइन एक्स और सिग्नम एक्स वो कंटिन्यूस है, जीरो पे भी कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रोडक्ट का जो फंक्शन बन रहा है ना वो, सिग्नम एक्स अकेला जो है ना इंडिविजुअल, तो क्या है कि सिग्नम एक्स जीरो पे डिसकंटिन्यूस है, इसलिए हमें जीरो के चेक करना पड़ा। लेकिन प्रोडक्ट का जो फंक्शन है साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स वो तो कंटिन्यूस है। सो कंटिन्यूस एवरीवेयर हो गया है ना, कंटिन्यूस है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये लिख सकते हैं हम कंफर्म करके। जीरो पे क्या डाउट था, डाउटफुल केस था, जो हमारा जीरो है वो डाउटफुल केस था, इसलिए उस पर चेक करना पड़ा। सो ये लिख लेना आप, सॉरी।